आज इस वीडियो में अपन एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं जिसकी कॉस्ट अराउंड 7,000 रुपीज़ होने वाली है। यहाँ मैं आपको पहले पार्ट्स बता देता हूँ, उसके बाद फिर अपन बिल्ड वीडियो देखेंगे और एक इन डेप्थ बिल्ड गाइड रहेगा इस पीसी का। तो सबसे पहले अपन ने जेब्रोनिक्स का नॉर्मल वाला कैबिनेट लिया है। अपन ने जेब्रोनिक्स की ही थोड़ी सी अच्छी नॉर्मल 550 की आती है, 650-700 रुपये की मिल जाएगी आपको जेब्रोनिक्स गोल्ड 470W। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं, मैंने इसको खोल के देखा और नॉर्मल वाले को खोल के देखा तो इसमें कैपेसिटर थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का लगा है। इसकी केबल स्लीव्ड है और इसमें 2 की जगह 4 साटा पोर्ट हैं और इसके अलावा कोई अंतर नहीं, बाकी सब सेम है। हाँ, थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी और कलर अच्छा है इसका। अपन ने किंगस्टन की 240 GB की ही SSD यूज़ करी है और ये SSD मेरे को अभी अमेज़ॉन की सेल में, आपने सुनी, पता ही है अपन सबको कि दीपावली की सेल चल रही थी और अपने ग्रेट इंडियन फेस्टिवल भी है, वहाँ मेरे को 1,600 रुपये की मिल गई। अपन ने रैम में सैमसंग की यूज़ करी है DDR3 4 GB की, 2 स्टिक, मतलब एक स्टिक 4 GB की, टोटल 8 GB है। ड्यूअल चैनल रैम यूज़ करी है अपन ने। ड्यूअल चैनल के बारे में मैं आगे बताऊंगा कि क्यों यूज़ करी है। मदरबोर्ड और प्रोसेसर मैंने AMD का A8-7600 प्रोसेसर APU यूज़ किया क्योंकि इसके साथ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं जो गेमिंग करवा सकते हैं अपन को। और गीगाबाइट का अपन ने मदरबोर्ड यूज़ किया है FM2+ सॉकेट का, जो भी मेरे को मिला है क्योंकि सेकेंड हैंड है तो अपन चॉइस तो रहती नहीं। इन कॉम्बो बेच रहा था आदमी मेरे को। ये आप फोटो देख सकते हो, ये तो बहुत ख़राब कंडीशन है, मैंने इसको बहुत अच्छे से साफ और रिफर्बिश किया है। ये फ़ोटोज़ और स्क्रीनशॉट्स मैंने इसलिए ऐड करे हैं, इसमें पूरा प्रूफ बताया है मैंने कि भैया 2000 का ख़रीदा है मैंने। 2000 में मेरे को मदरबोर्ड, प्रोसेसर और एक 2 GB की रैम की स्टिक मिल गई, वो मैंने अलग कर ली, वो अपन यूज़ नहीं कर रहे, बाकी वो चालू रैम स्टिक मिल गई। तो लोग कहते हैं कि भाई 2000 में मिल ही नहीं सकता, तुमको मिल गया मेरे को नहीं मिला। भाई आप ढूंढो, डील हंटिंग करोगे, थोड़ा 1-2 महीना लगता है, ऐसा ही नहीं है कि 2 मिनट में मिल जाती है, टाइम लगता है लेकिन मिल जाती हैं डील्स। आप भी देखोगे, OLX पे देखो, किकर पे देखो, और मेन चीज़ ऑफलाइन मार्केट में देखो और डीलर्स के पास देखो। ये जो व्हाट्सएप पे बात हुई है मेरी OLX से नहीं हुई, OLX पे मिल जाते हैं। ये मेरा ऑफलाइन एक दोस्त है, डीलर है, उससे बात हुई, उसके पास आया था तो उसने मेरे को बोला था कि इतने इतने का मैं बेच रहा हूँ, तुम्हें चाहिए, इसलिए व्हाट्सएप पे बात हुई है मेरी इससे। आपको OLX पे भी इसी रेट में आराम से मिल जाता है और सब कुछ मिल जाता है। चलो अपन यहाँ बिल्ड स्टार्ट करते हैं। ये हो गई मेरी अपन का पार्ट्स का काम ख़त्म। तो सबसे पहले अपन पावर सप्लाई इंस्टॉल करेंगे। ये आप देख सकते हो कि ये जेब्रोनिक्स की जो अपनी 470W पावर सप्लाई, सबसे पहले इसको आपको कैबिनेट में इंस्टॉल करना है। बहुत ही सिंपल रहता है पावर सप्लाई इंस्टॉल करना। आपको बस इसके 4 स्क्रूज कसने। सबसे पहले इनको आपको ऊपर अपने इस कैबिनेट में ऊपर माउंट होती है पावर सप्लाई, ऊपर इसको माउंट करना है। उसके बाद आपको स्क्रूज कसने हैं 4। यह एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स पीसी बिल्ड, तो एक चीज़ आप कंसिडर कर सकते हो। ये स्क्रू ड्राइवर मैं आपको बता रहा हूँ स्टैनली का, ये मैंने अमेज़ॉन से 450 रुपीज़ के अराउंड ख़रीदा। ये भी सेल में ही ख़रीदा मैंने अभी। पहले मैं एक और स्टैनली का स्क्रू ड्राइवर पहले मैं ब्लैक एंड डेकर का यूज़ करता था स्क्रू ड्राइवर, वो भी रेटेटिंग था, ये भी रेटेटिंग स्क्रू ड्राइवर ही है। अगर आप थोड़ा भी ज़्यादा रोज़ का अगर आपका काम है स्क्रूज कसना, तो रेटेटिंग स्क्रू ड्राइवर ले लो आप, बहुत अच्छा रहेगा। चलो अपन यहाँ सबसे पहले आपको बताएं प्रोसेसर, क्योंकि मदरबोर्ड पे इंस्टॉल्ड ही आया था और मैंने चेक वगैरह किया तो मैंने आलस के कारण इसको निकाला नहीं, मैं जैसा है तो वैसे ही। थर्मल पेस्ट बाकी चेंज करना था, तो CPU कूलर क्योंकि मैंने रिफर्बिश करने, मतलब साफ़ करने और सब कुछ अच्छा करने निकाला था, तो इसलिए CPU कूलर में साफ़ करने ले गया था, इसलिए वो निकला है। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि कैसा क्या थर्मल पेस्ट लगाना है। देखो, मैंने बहुत सारे कंप्यूटर बनाए, बहुत सब चीज़ रिसर्च कर ली मैंने। ये जिस टाइप का मैं बता रहा हूँ ये परफेक्ट अमाउंट है और इसी टाइप से आप लगाओगे बढ़िया काम रहेगा। इससे ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं, इससे ज़्यादा दिमाग मारोगे तो वो इधर उधर साइड वगैरह में फैल जाता है, वहाँ वो साइड में फैलता है, वहाँ अपनी दिक्कत शुरू होती है। जब आप दोबारा थर्मल पेस्ट चेंज करोगे तो 4 घंटे आपको लगेंगे साफ़ करने में। तो ऐसे बीच में एक आप P साइज़ की एक डॉट रख दो। इसके बाद आप कूलर माउंट कर दो, कोई सा भी आपका, अगर बड़ा PC बना रहे हो उसमें वाटर कूलिंग कर रहे हो, अगर AIO है या फिर कोई भी किसी टाइप का भी कूलर हो, सब में एक P डॉट। और ये जो मैंने अभी आपको सैंपल बताया इस टाइप का थर्मल पेस्ट हर जगह काम करता है और ये इनफ रहता है। इससे ज़्यादा अपन को थर्मल पेस्ट में दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं रहती। ये AMD के पुराने ज़माने का कूलर है जो इसके साथ स्टॉक कूलर आया है AMD का। इसका थोड़ा माउंटिंग करने का तरीका अलग है। मदरबोर्ड के साथ जो ब्रैकेट होते हैं वो तो अभी AM4 में भी आए हैं,
तो AM4 में भी रहते हैं और इसमें भी है, तो वो है। और कूलर आपको इस टाइप से माउंट करना है। इसमें पीछे साइड एक लैच रहता है। सबसे पहले आपको एक मदरबोर्ड के माउंट पॉइंट पे इस वाले जो ये क्लिप है इसको लगाना है और दूसरे वाले पे लगाना है। उसके बाद लैच को आपको दूसरी साइड कर देना है तो ये टाइट हो जाता है। सिंपल ये। इससे पहले और ही खतरनाक आते थे, वो तो मदरबोर्ड तोड़ने वाले स्टॉक कूलर रहते थे। ये कम से कम इससे आप मदरबोर्ड में पेचकस नहीं मारोगे, अगर आपको पता हो कि ये जो क्या है। तो इसके बाद अपन को CPU फैन का हेडर आपको मिल जाएगा। जैसे कि इस हेडर पे आप देख सकते हो, सारे मदरबोर्ड पे जिस भी हेडर पे CPU फैन लगना उस पर CPU फैन लिखा होता है। तो उस पर आपको CPU फैन की पिन लगानी है और यहाँ अपना CPU फैन और प्रोसेसर और इंस्टॉल हो गया। अब अपन को रैम इंस्टॉल करनी है। रैम अपन को इंस्टॉल करनी है सैमसंग की, मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ ड्यूअल चैनल की बात मैंने आपको बोला था, बता रहा हूँ मैं। तो अब ड्यूअल चैनल का मतलब ये है कि मैं चाहता तो ये एक 8 GB की भी मेमोरी ले आता DDR3 वो लगा देता, ये मदरबोर्ड वो सपोर्ट कर लेता। लेकिन मैंने ड्यूअल चैनल इसलिए लगाई क्योंकि ये जो अपना प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर के साथ साथ पहली चीज़ तो AMD का प्रोसेसर है और दूसरी चीज़ ये APU है, एक्सीलेटेड प्रोसेसिंग यूनिट है, जो AMD जिसको कहता है APU को। तो APU में क्या है कि GPU और CPU दोनों बिल्ट इन रहते हैं। तो GPU भी जो रैम है अपनी रैम को ही अपनी VRAM बना के शेयर करेगा। तो ड्यूअल चैनल मेमोरी है तो उसमें क्या है कि और परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। किसी किसी गेम और किसी केस में तो परफॉर्मेंस डबल हो जाती है कि आपके 15 FPS आ रहे थे 15 के 30 हो गए या फिर 30 के 60 हो गए। इसलिए अपन ने 8 GB की डुअल चैनल रैम कंसीडर करी। 8 में से 7 GB यूजेबल रहेगी अपनी और 1 GB GPU ले लेगा, तो ऐसे 8 GB का अपन का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अब अपन को कैबिनेट में मदरबोर्ड को इंस्टॉल करना है। कंप्यूटर अपना रेडी है, मदरबोर्ड CPU और मेमोरी 3 चीज़ें रहती हैं, वो मेन चीज़ हो गई है अपनी। अपन को यहाँ सबसे पहले IO शील्ड इंस्टॉल करनी है। IO शील्ड इंस्टॉल करने के बाद पीछे IO शील्ड पे पोर्ट्स जो है उसको आपको अलाइन करके मदरबोर्ड को रख देना है कैबिनेट के अंदर। उसके बाद आपको चेक कर लेना है CPU फैन वगैरह आखिरी बार, क्योंकि अपन को मदरबोर्ड को कसना है। उसके बाद आपको आपको मदरबोर्ड को कस लेना है। आपको कैबिनेट के साथ ही स्क्रूज मिलेंगे, उन्हीं स्क्रूज का यूज़ करके आपको मदरबोर्ड को कस लेना है। यहाँ मेरे पास 6 माउंटिंग पॉइंट्स है मदरबोर्ड में और मैंने ही कैबिनेट में भी 6 स्टैंड ऑफ लगाए हैं। तो इस टाइप से आपको कस लेना है मदरबोर्ड। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप थोड़ा लंबा पेंचकस यूज़ करोगे, जैसे कि मैं यहाँ लंबा पेंचकस यूज़ कर रहा हूँ, तो ये आपका काम और भी आसान हो जाएगा। एक और चीज़ होती है लंबे पेंचकस यूज़ करने में, आप आराम से ध्यान रखना, क्योंकि लंबा पेंचकस जब लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि वो थोड़ा लंबा रहता है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल रहता है। तो वो कभी हाथ से फिसल गया और एक साथ कंपोनेंट पे लग गया तो वो कंपोनेंट डेड हो जाएगा, अगर उसने उसको मदरबोर्ड की PCB से उखाड़ के फेंक दिया स्क्रू ड्राइवर ने। अगर हल्का फुल्का लग गया और कुछ नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने अच्छे से पेंचकस मार दिया उसमें तो ख़राब हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 4 दिन पहले ऐसा ही मेरे साथ हो चुका। नया मदरबोर्ड था, नया PC बिल्ड हो रहा था, वो मदरबोर्ड में ऐसे गलती से मेरे से पेंचकस लग गया और वो ख़राब हो गया। तो वो मतलब मदरबोर्ड 4,500 रुपये का था, तो 4,500 रुपये का मेरा ऐसे नुकसान हो गया था। इसके बाद अपन को ऑडियो और फ्रंट USB फ्रंट ऑडियो की केबल इंस्टॉल करनी है। तो फ्रंट ऑडियो फ्रंट USB की केबल पे ऑडियो और USB लिखा रहता है, वो आपको कैबिनेट पे से ये 2 ब्लैक कलर की केबल उठानी है। और मदरबोर्ड के ऑडियो हेडर के नीचे भी ऑडियो लिखा रहेगा। इस वाले मदरबोर्ड के ऑडियो हेडर के बाजू में दूसरे हेडर पे ऑडियो लिखा है, मुझको नहीं पता क्यों, लेकिन आपके मदरबोर्ड अगर नॉर्मल मदरबोर्ड होगा आपका तो ऑडियो हेडर के नीचे ही ऑडियो लिखा रहेगा और USB के नीचे USB लिखा होगा। अब सबसे मुश्किल काम आ गया अपने PC बिल्ड करने का, ये फ्रंट पैनल के LEDs और पावर बटन को इंस्टॉल करना। ये मैं आपको एक झटके में बता देता हूँ, क्योंकि ये आप देख सकते हो ये पिन है और वहीं आप नीचे देखो, नीचे आपको पूरे चारों 4 अपन को इसके ब्रेकआउट मिले हैं, 4 ब्रेकआउट्स के डिस्क्रिप्शन लिखी और अपने पावर बटन्स पे भी आपने देखा, अपनी पावर केबल पे भी आपने देखा कि वो लिखी रहती है, तो उस हिसाब से आपको मैच करके लगाना है। यहाँ अब अपन को प्रोसेसर की केबल इंस्टॉल करनी है, जो अपनी 4 पिन रहती है। अब 4 पिन रहती है और आप देख सकते हो अपने मदरबोर्ड में 8 पिन है और अपनी पावर सप्लाई में सिर्फ 4 पिन है, तो आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। 4 पिन अकेले से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ। तो आपको बस सिंपली यहाँ मैं जैसा कर रहा हूँ आपने देखा, मैंने ऊपर वाला जो 8 पिन है उसमें 8 पिन में जिस जगह कनेक्टर आप लगाओगे तो गलत तो लगेगा नहीं, वो
सही ही लगेगा तो आपको उस हिसाब से नीचे, मेरे मदरबोर्ड में नीचे लग गया तो आपको वैसे ही अपने मदरबोर्ड में भी उसी टाइप से कर लेना, जो भी पोजीशन आपकी रहे 4 पिन या 8 पिन मदरबोर्ड में CPU पावर की। उसके बाद अपन को 24 पिन ATX कनेक्टर को इंस्टॉल करना है मदरबोर्ड में। ये तो सिंपल रहता है, इसमें एक चीज़ रहती है कि इसमें थोड़ी दम रहती है। तो देख सकते हो आप पूरा कैबिनेट मदरबोर्ड हर चीज़ फ्लेक्स हो रही है। इसमें भी घबराने की बात नहीं है, दम लगती ही है इस कनेक्टर में थोड़ी। और आपकी पावर सप्लाई सस्ती हो ज़्यादा जैसे अपनी है तो उसका कनेक्टर थोड़ा ऐसे ही सस्ता सा बनाया जाता है तो उसमें और ही ज़्यादा दम लगती है। तो थोड़ा आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। आराम से आपको खुद पता है कि कितनी दम लगाओगे तो मदरबोर्ड टूट जाएगा और कितनी दम लगाओगे तो कनेक्टर अंदर हो जाएगा। अपन को मदरबोर्ड से बॉक्सिंग नहीं करनी है। अपन को SSD इंस्टॉल करनी है तो आप यहाँ SATA केबल देख सकते हो। मेरी SATA केबल मेरे को अलग से ख़रीद के लानी पड़ी थी 10 रुपये की, क्योंकि अपन मदरबोर्ड पुराना लिया तो उसके साथ आई नहीं मेरे को SATA केबल। तो अपन को ये SATA केबल लगानी है और इसमें अपन को अपनी 240 GB की SSD यूज़ करनी है। अब यहाँ आप सोच रहे होगे कि अब मैंने हार्ड ड्राइव और क्यों नहीं ऐड करी, क्योंकि 240 GB तो बहुत कम होता है, क्योंकि अपन बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और अभी मेरे को इस कंप्यूटर को 7,000 रुपये के अंदर ही बनाना था और अगर हार्ड ड्राइव ऐड करता तो 7,000 का वो 9,000 हो जाता, इसलिए मैंने कोई भी हार्ड ड्राइव ऐड नहीं करी। अपन को जो SATA केबल है मदरबोर्ड में लगानी है और मदरबोर्ड से लेके अपन को SSD में लगानी है। अपनी पावर सप्लाई के साथ जो SATA पावर केबल आई है उसको अपन को SSD के SATA पोर्ट में लगाना है और यहीं अपना PC बिल्ड कंप्लीट होता है। अब यहाँ आपको केबल मैनेजमेंट करनी है और केबल मैनेजमेंट करना है। और SSD है, SSD की क्योंकि अपना ये कैबिनेट थोड़ा सा नए ज़माने का तो इसमें SSD के माउंटिंग का ऑप्शन है। पुराने कैबिनेट्स में SSD के माउंटिंग का ऑप्शन नहीं रहता, उसमें अकेली हार्ड ड्राइव लगती है, इसमें SSD भी लग जाती है, जैसा कि आप देख सकते हो। मैंने यहाँ SSD लगा दी है। केबल मैनेजमेंट की इस कैबिनेट में जगह नहीं है। अगर आप गेमिंग कैबिनेट या फिर उस टाइप की कोई भी अच्छे हाई एंड कैबिनेट में बना रहे हो तो उसमें आप केबल मैनेजमेंट भी कर सकते थे। इस कैबिनेट में कोई जगह नहीं है कि मैं केबल मैनेज आपको करके बताऊँ। अभी यहाँ अपना PC बिल्ड कंप्लीट होता है। अब क्या है कि अपन, आपको पता हो कि एक और चीज़, अगर आपने थोड़े और PC बिल्ड देखे हो तो यूट्यूबर्स कहते थे कि पोस्ट करना ज़रूरी है। आपने देखा मैंने इस ट्यूटोरियल में पोस्ट स्किप कर दिया। ये मैंने इसलिए किया है कि मैं आपको बताऊं कि जो PC बिल्ड है वो इतना भी थोड़ा मुश्किल नहीं रहता। लोग कहते हैं मुश्किल है और ये बहुत चीज़ें रॉन्ग हो सकती हैं, मुझको पता है बहुत चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन यहाँ अपन आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने ये मैं PC बिल्ड शो कर रहा हूँ, ना कि आपको डराने। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने बिना पोस्ट के भी PC बिल्ड किया है। अब अपन को ये देखना है क्या ये चालू होता है या फिर मेरे को इसको खोलना पड़ेगा या फिर मैंने कोई गलती करी है। क्योंकि एक और चीज़, आप गलती करो, आप कोई भी रैम इंस्टॉल कर रहे हो, प्रोसेसर इंस्टॉल कर रहे हो, ज़रा उसको आराम से पूरे होश में इंस्टॉल करो और चेक कर लो कि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से इंस्टॉल करी है। रैम भी आप चेक कर लो कि अच्छे से सीट हो गई अपने स्लॉट में, पावर केबल्स और हर चीज़ अच्छे से सीट हो गई। अगर आप एक बार देख के थोड़ा ही सा भी ध्यान रखोगे ना तो आपको पोस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो एक बार में ही चालू होगा। तो आप जैसे कि देख सकते हो मैंने सारी चीज़ें, कीबोर्ड माउस और VGA लगा दिया है इसमें। तो अपना मॉनिटर भी कनेक्ट है और पावर भी कनेक्ट है CPU में। अब मैं इसको टर्न ऑन करूँगा तो अपन देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि अपना PC चालू हो गया है। बाय बाय, टाटा।